13 नवंबर 2016 गोवा। मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन, 30 दिसंबर तक। उसके बाद मेरी कोई गलती निकल जाए या मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूं। नोटबंदी के बाद देश से मोहलत मांगते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है। आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था तब क्या कहा था? वो तारीख थी 19 नवंबर 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। राज कपूर की एक चर्चित फिल्म है तीसरी कसम। उसमें राज कपूर ने गाड़ीवान हीरामन का रोल निभाया था। हीरामन परिस्थितियों के थपेड़ों से सीख लेते हुए 3 कसम खाता है। राजनीतिक पंडित याद दिलाते हैं कि एक तरह से 2 कसम पीएम नरेंद्र मोदी भी ले चुके हैं। भारतीय राजनीति के कैनवास पर जब जब ऐसा लगा कि पीएम मोदी के लिए परिस्थितियां बेकाबू हो रही हैं तो 56 इंच के सीने वाली माचो मैन जैसी छवि रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद से अलग रणनीतिक लचीलापन दिखाया। जैसा हमने अभी याद दिलाया कि नोटबंदी के दौरान 50 दिन का वक्त मांगना हो या कृषि कानूनों को वापस लेते हुए किसानों से माफी मांगना, ये ऐसे मौके थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैकफुट पर आकर पासा पलटा था। और अब सवाल है कि मौजूदा छात्र आंदोलन, नीट पेपर लीक के बाद भड़के गुस्से और लगातार गर्माती सियासत के बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई तीसरी कसम लेंगे? क्या अपनी अजय छवि बचाने के लिए और विपक्ष के हाथ आए मुद्दे की धार भोथरी करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर लचीलापन दिखाएंगे? वो छात्रों की मांगे मान लेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने जो बड़े गैर राजनीतिक संकट खड़े हुए हैं उनमें से एक मौजूदा छात्र आंदोलन भी है। नीट पेपर लीक को लेकर भड़का छात्रों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। इस गुस्से को आंदोलन की शक्ल इंटरनेट पर शुरू हुए अभियान कॉकरोच जनता पार्टी ने दी। आंदोलन जब इंटरनेट से जमीन पर उतरा तो शुरुआती दौर में भीड़ नहीं जुटी। लगा कि मामला फुस होकर रह जाएगा। तभी जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। शुरुआत में उन्हें भी खास समर्थन नहीं मिला, लेकिन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की जब तबीयत बिगड़ने लगी तब आंदोलन स्थल यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी। और जब दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया तब अचानक आंदोलन को नई जान मिल गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीते सोमवार यानी 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया। इसी दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। संसद मार्च में भारी भीड़ उमड़ी। इसी दिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से मिले, लेकिन संसद मार्च में हिस्सा लेने आए छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा गया, उससे देश के कई हिस्सों में गुस्सा भड़क उठा। तमाम सेंसरशिप के बाद भी सरकार की किरकिरी होने लगी। दावा किया गया कि छात्रों के उग्र होने के कारण कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन आम लोगों की ज्यादा सहानुभूति छात्रों के साथ दिखी। लंबे समय से मौके की तलाश में बैठे विपक्ष को भी इस आंदोलन में दम दिखने लगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के कई नेता पहले से ही आंदोलन स्थल पर दिख रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक्शन में आ गए। मंगलवार 21 जुलाई को राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकल पड़े और इसके 2 दिन बाद यानी 23 जुलाई को राहुल गांधी
गांधी स्मृति पहुंचे और एक नया संकेत देने की कोशिश की। गुरुवार 23 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पेपर लीक मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की, तो साफ हो गया कि वो अब इस मुद्दे को अपने किसी और सहयोगी के भरोसे छोड़ने को तैयार नहीं और खुद स्थिति संभालना चाहते हैं। पीएम मोदी ने लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन के बाद भी मामला पूरी तरह पटरी पर नहीं आया है। सोनम वांगचुक का रुख कुछ हद तक नरम जरूर हुआ है, लेकिन आंदोलन की कमान संभाले कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दल मानने को तैयार नहीं। उनकी पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी लग रहा है कि इससे कम पर समझौता नहीं होगा। उधर सरकार भी अब तक इस मांग को मानने के मूड में नहीं दिखती। यहाँ एक और बात है जो समझने वाली है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के ठीक पहले तक दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय कुछ और ही था। कई जानकार दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी एनडीए के खेमे में संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के 20 सांसदों ने तेजी से पाला बदला और एनडीए के साथ आ गए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद भी पीएम मोदी के पीछे खड़े हो गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह एनडीए का संख्या बल लगातार मजबूत हो रहा है। यहां तक कि शरद पवार की तरफ से भी कुछ सकारात्मक और नरम संकेत मिले थे। सियासी गलियारों में तो यहां तक दावे किए जा रहे थे कि अब एनडीए के रडार पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और दक्षिण से डीएमके की तरफ से भी कुछ पर्दे के पीछे से आश्वासन मिले हैं। यानी एनडीए अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां से बड़े संवैधानिक और नीतिगत फैसले बिना किसी रुकावट के पास कराए जा सके। लेकिन तभी इस छात्र आंदोलन ने पूरा एजेंडा ही पलट कर रख दिया। जो विपक्ष रक्षात्मक मुद्रा में था, जो राहुल गांधी करीब 20 दिनों तक राजनीतिक पटल से गायब रहने के कारण आलोचना झेल रहे थे, वही राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव और वही अरविंद केजरीवाल राजनीति की दिशा तय करने वाले नियंता जैसे दिखने लगे हैं। राहुल गांधी के गायब रहने का मुद्दा पूरी तरह ठंडे बस्ते में जा चुका है और पूरा नैरेटिव छात्रों के समर्थन बनाम सरकार की कथित विफलता पर आ टिका है। तो अब सवाल यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर भावनात्मक दांव खेलेंगे? भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी उनका अनप्रेडिक्टेबल होना है। जब भी विरोधी ये सोचते हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर लिया है, तब वो एक ऐसा पासा फेंकते हैं जिससे पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है और इसके लिए वो सीधे जनता से बात करते हैं और उनकी भावनाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। नोटबंदी के समय जब देश की अर्थव्यवस्था पर चोट होती दिखी और जनता लाइनों में खड़ी होकर परेशान थी, तब नरेंद्र मोदी ने भावुक दिखते हुए देश से वक्त मांगा और माहौल बदला। कृषि कानूनों पर भारी विरोध के बाद खुद देश से माफी मांगकर और कानून वापस लेकर उन्होंने यूपी चुनाव से ठीक पहले किसानों के गुस्से की धार को कुंद करने की कोशिश की। लेकिन इस बार चुनौती अलग है। अब मामला देश के करोड़ों युवा छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी इस बार भी अपने उसी पुराने अंदाज में हालात को काबू कर पाएंगे? वो भी तब जब जानकार याद दिला रहे हैं कि मोदी सरकार की एक नीति रही है। इस सरकार के बड़े नेता और रणनीतिकार हमेशा ये दावा करते आए हैं कि मोदी सरकार में दबाव में इस्तीफे नहीं होते, विपक्ष की मांग पर मंत्री नहीं हटाए जाते। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी अपनी नीति को बदलेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे?
या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो छात्रों के असंतोष को भी शांत करे और सरकार की उस मजबूत ना झुकने वाली छवि पर भी कोई आंच ना आने दे? क्या नरेंद्र मोदी कोई तीसरी कसम लेंगे और अपनी सरकार को संकट से बाहर निकालेंगे? मोदी इस कोशिश में जुटे दिखने लगे हैं। आधी रात को उन्होंने एक्स पर एक संदेश जारी किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी के ये प्रयास रंग लाएंगे? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।